केंद्र। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरकेई अपडेट। आज की खबरें जान लेते हैं विस्तार से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की यह खबर हर रेल कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और उन सभी के लिए है जो 8वें वेतन आयोग की मांग में अपना समर्थन दे रहे हैं। यह खबर सिर्फ एक सामान्य सूचना नहीं, बल्कि उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी अभी हमारे पास बड़ी अपडेट आई है। शिव गोपाल मिश्रा जी का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी खुद की फेसबुक आईडी से एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने सरकार को बहुत बड़ी चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारी अब और इंतजार नहीं करेंगे। साथियों, कल सितंबर को देश भर में आपने देखा होगा कि सभी शाखाओं के स्तर पर रेल कर्मचारी और अन्य कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केवल विरोध का नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश था कि कर्मचारी संगठित हैं और अपने हक के लिए पूरी तैयारी में हैं। इस दौरान आपने 19 सितंबर 1968 के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यह हमारे देशभक्तों को याद करने और सम्मान देने का भी अवसर था। शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने बयान में कहा कि आपके द्वारा दिखाए गए इस जोश और समर्थन के लिए वह सभी कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह समर्थन केवल दिखावा नहीं है, बल्कि वास्तविक शक्ति है जो सरकार को भी समझनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को 1 महीने का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वह और उनके साथियों ने एक व्यापक आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई है। ये आंदोलन केवल रेल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जेसीएम स्टाफ साइड के लोग, राज्य सरकार के कर्मचारी और अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। उद्देश्य है एक ऐसा व्यापक मंच तैयार करना जो पूरे देश में आंदोलन को मजबूत और प्रभावशाली बनाए। शिव गोपाल मिश्रा जी ने स्पष्ट किया कि यह अभी केवल शुरुआत है। यदि सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन और अधिक व्यापक और मजबूत होगा, और यदि आंदोलन के कारण किसी भी कर्मचारी के परिचालन या कार्य में बाधा आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। रेल कर्मचारियों का उद्देश्य केवल मेहनत और विकास के पहिए को लगातार चलाए रखना है। उन्होंने कहा कि हमने सिद्ध कर दिया है कि कर्मचारी संगठित हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं और भविष्य में भी अपने हक के लिए एकजुट रहेंगे। यह संदेश हर कर्मचारी के लिए है। संघर्ष केवल आज का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और हक के लिए है। हम सभी को चाहिए कि हम संगठित रहें, जागरूक रहें और अपने हक के लिए दृढ़ रहें। अंत में शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी और यह आश्वासन दिया कि आने वाले समय में रेल कर्मचारी और अन्य कर्मचारी मिलकर अपने हक के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह समय बदलाव का है और हर कर्मचारी को चाहिए कि वह अपने हक के लिए पूरी शक्ति और दृढ़ता से खड़ा रहे। 8वें वेतन आयोग में संभावित बदलावों की मांगें। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में कुछ निर्धारित बिंदुओं पर बदलाव चाहिए। सबसे पहले बदलाव की मांग एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में की गई है। सरकार से कहा गया है कि एडिशनल पेंशन अब 80 वर्ष की बजाय 65 वर्ष से दिया जाना शुरू किया जाए। 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 15% की पेंशन बढ़ोतरी लागू की जाए। इस बदलाव का उद्देश्य बुजुर्ग पेंशन धारकों को समय पर अधिक वित्तीय सहायता देना है। एक और संभावित बदलाव की मांग की गई है, जिसमें कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 वर्ष करने की बात कही गई है। केरल और कर्नाटक के पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की अवधि 12 और 13 वर्ष निर्धारित है, जबकि देश भर में समान ब्याज दर लागू होनी चाहिए। केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार के सामने यह मांग भी रखी गई है कि पेंशन को आयकर मुक्त श्रेणी में लाया जाए। शिव गोपाल मिश्रा कई सालों से यह मांग रख रहे हैं कि सांसदों और विधायकों की पेंशन पर आयकर नहीं वसूला जाता, तो केंद्रीय पेंशन धारकों की पेंशन पर क्यों वसूला जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अब सरकार को जवाब देना होगा।
केंद्र सरकार से मांग की गई है कि पेंशन का अंतिम प्रतिशत जो 50% निर्धारित किया जाता है उसे बढ़ाकर 70% किया जाए, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में पेंशन धारकों को ज्यादा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। यह कदम बुजुर्ग पेंशन धारकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता